आपको हिंदी भाषा में पाठ 14 वाच्य समझाने जा रही हूँ। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, सबसे पहले वाच्य यानी बोलने का विषय। वाच्य यानी बोलने का विषय किस वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता है, इस बात का पता वाच्य द्वारा ही चलता है। वाच्य की परिभाषा: क्रिया का वह रूप जो यह बोध कराता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद: तो बच्चों, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भेद? पहला कर्तवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, भाववाच्य। तो बच्चों, वाच्य के कितने भेद हुए? वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब इनको हम समझते हैं कि कर्तवाच्य क्या है। तो बच्चों, जैसे अक्षय केला खाता है, हिरण दौड़ते हैं। इन वाक्यों में अक्षय और हिरण शब्द कर्ता है, खाता है, दौड़ते हैं क्रिया है, कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में कर्तवाच्य क्रिया का रूप है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा है कर्मवाच्य। सोनिया के द्वारा सितारा बजाया जाता है। सोनिया के द्वारा सितारा बजाया जाता है। दूसरा बुआ के द्वारा भोजन बनाया जाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में बजाया जाता है और बनाया गया क्रिया है। इसका संबंध सितार और भोजन कर्म से है। इसलिए ऊपर लिखे वाक्यों में बजाया जाता है और बनाया गया क्रिया है। इसका संबंध सितार और भोजन कर्म से है। इसलिए इन वाक्यों में कर्मवाच्य है। यह सिद्ध होता है कि कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इनमें कर्म की प्रधानता होती है। इसके बाद बच्चों, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? सुनील से दौड़ा नहीं जाता, अर्थात यहाँ थकान महसूस हो रही है। दूसरा, देव से खेला नहीं जाता, वो भी थकान महसूस हो रही है कि उससे खेला नहीं जा रहा, अर्थात वह थक गया है। तो इन वाक्यों में नहीं के भाव में क्रिया का संबंध है, अर्थात भाव ही प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष की होती है। तो बच्चों, ये भाववाच्य हुआ। भाववाच्य में क्या है? अर्थात जब कोई कार्य कर नहीं पा रहा है, कोई करने की चेष्टा में उसके भाव प्रकट होते हैं, तो वहां पर भाववाच्य होता है। इसके बाद है कर्मवाच्य व भाववाच्य में अंतर। इसमें क्या है? कर्मवाच्य में जा का प्रयोग केवल वैकल्पिक रूप में होता है, परंतु भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया का अकर्मक प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म निश्चित रूप से रहता है, जबकि भाववाच्य में कर्म नहीं रहता। वाच्यों की पहचान: कर्तवाच्य कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, परंतु कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है। कर्मवाच्य
कर्ता के साथ से या के द्वारा होती है तथा क्रिया सकर्मक होती है। भाववाचक में क्या है बच्चों? कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। तीसरा, क्रिया का रूप हमेशा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है। इसके बाद वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य में कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। दूसरा, क्रिया के लिंग वचन आदि वाक्य में कर्म के अनुसार बदल दिए जाते हैं, जैसे कर्तवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य। कर्तवाच्य बच्चों, छात्र पुस्तक पढ़ता है तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा वाक्य, दादी कहानी सुनाती है, यह कर्तवाच्य है। कर्मवाच्य क्या होगा? दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों कर्मवाच्य, माँ खाना पका रही है। कर्मवाच्य, माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षिका ने छात्रों को डांटा, तो इसका कर्मवाच्य वाक्य होगा शिक्षिका द्वारा छात्रों को डांटा गया। इसके बाद नेक्स्ट है, तुमने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें कर्मवाच्य इसका होगा तुमसे पत्र नहीं लिखा गया। इसके बाद है बच्चों कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं? कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जोड़ दी जाती है। फिर से सुन लीजिए, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जोड़ दी जाती है तो कर्तवाच्य से भाववाच्य बन जाता है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। जा धातु के क्रिया रूप और कर्तवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं, जैसे मीना नहीं पढ़ती है, तो इसमें भाववाच्य होगा मीना के द्वारा पढ़ा नहीं जाता। नेक्स्ट, वह नहीं खाता है, तो इसका होगा उससे खाया नहीं जाता। इसके बाद अगला है पक्षी उड़ते हैं, तो इससे वाक्य बनेगा पक्षियों द्वारा उड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट, तुम दूध नहीं पी सकते, तो इसका वाक्य बनेगा तुमसे दूध पिया नहीं जाता। इसके बाद है बच्चों कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना। अब कर्तवाच्य कैसे बनते हैं? लिंग वचन पुरुष आदि कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, जैसे कर्मवाच्य में चारु द्वारा चित्र बनाया जाता है, इससे कर्तवाच्य क्या बनेगा? चारु चित्र बनाती है। नेक्स्ट, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो इसका बनेगा वाक्य वह फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट, लड़कियों के द्वारा गाना गाया जा रहा है, तो इसमें होगा लड़कियां गाना गा रही हैं। मेरे द्वारा दूध पिया गया, तो इसका होगा मैंने दूध पिया, ये कर्तवाच्य हुआ। कर्मवाच्य में किसान द्वारा अनाज बोया गया, तो कर्तवाच्य होगा किसान ने अनाज बोया। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने आज क्या पढ़ा? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जो यह बोध कराता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य के द्वारा हमें कर्ता, कर्म और भाव वाच्य का जो अंतर है वह पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य बच्चों तीन प्रकार के मैंने बताए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आशा करती हूँ आपको वाच्य नामक जो पाठ है यह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।